हम सब बहुत भाग्यशाली है कि भारत देश में हमारा जन्म हुआ। पूरे विश्व में भारत राष्ट्र ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां सबसे ज्यादा अलग अलग भगवान के रूप का स्वयंभू प्रागट्य हुआ। अन्य कोई देश ऐसा देश नहीं है कि जहां ईश्वर स्वयं प्रकट हुए हो और ईश्वर की इस प्रकार की अलग अलग साकार स्वरूप से लीला भी हुई हो। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं, वो केवल भारत देश है। यही भारत देश की ब्रजभूमि के अंदर भगवान श्री कृष्ण साकार स्वरूप से प्रकट हुए और साक्षात अपनी लीलाओं को उन्होंने साकार किया। जैसे भगवान के गोलोक धाम में आज भी भगवान लीलाएं कर रहे हैं, उसी भांति गोलोक धाम का ही मूर्तिमंत स्वरूप वो गोलोक धाम ही ब्रजधाम है। और ब्रज 84 कोस में आज भी भगवान विभिन्न स्थलों के ऊपर अपनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ब्रज नित्य नित्य लीला स्थली। भाग्यशाली लोगों को और श्री यमुना जी के कृपा संपादित लोगों को ही कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं के प्रत्यक्ष में दर्शन भी होते। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है, कहां नहीं है? ईश्वर तो सब जगह है। सबको ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाता, सबका सामर्थ्य नहीं है, उनमें वो शक्ति नहीं है, वो कृपा भगवान की हुई नहीं है उन पर, इसलिए। लेकिन कई ऐसे जीव हैं जिनको आज भी ईश्वर के दर्शन होते हैं, पूर्व में हुए हैं। ऐसे सिलेक्टेड लोगों को ईश्वर अपनी झलक दिखा देते हैं। अभी 550 वर्ष पूर्ण ही जब श्री बलवाधीश महाप्रभु जी श्री गोसाइन जी पधारे, भगवान श्रीनाथ जी साक्षात प्रकट हुए। ये 84 252 वैष्णव की वार्ता प्रसंगों में हम जब सुनते हैं, कितने लोगों को साक्षात्कार हुआ। अष्ट सखाओं के संग ठाकुर जी खेलते थे, उन्होंने प्रभु की वो प्रत्यक्ष लीला को अपनी आंखों से देखा, प्रभु के श्रीअंग के स्पर्श का अनुभव किया। और इसलिए तो हम कीर्तनों को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि भगवत लीलाओं को अपने सामने देखकर उनके हृदय में से जो रस सहज प्रकट हो गया, वही तो कीर्तन है। भगवत लीलाओं की लाइव कमेंट्री ही कीर्तन है। और इसलिए कीर्तनों को जब हम गाते हैं तो साक्षात की हुई अष्ट सखाओं ने अपने आंख से देखी हुई उन लीलाओं का वो प्रत्यक्ष वर्णन होता है। तो यमुना जी की कृपा से उनकी जो दूसरी सिद्धि है, लीलावलोकनम, उस प्रकार की दृष्टि उस जीव को प्राप्त होती है जो साक्षात भगवत लीला का दर्शन कर सके। कई लोग के मन में प्रश्न होता है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? मुझे आप एक बात बताइए, सचमुच भगवान को देखने की जंखना कितने के अंदर है नहीं है? दिखते नहीं है ये अलग बात है, लेकिन सचमुच देखना किसको? ऐसी उत्कंठा, ऐसी इच्छा, ऐसी तड़प, ऐसी प्रतीक्षा,
ऐसा तप और भक्ति कौन कर रहा? एक बार किसी को पूछा गया कि if you want to achieve something in your life, you need to have that burning desire, but that burning desire should be of that kind. अगर कोई आपकी बोझी को पकड़कर आपको पानी में डाले और उस वक्त पानी में आपको एक ही चीज चाहिए, स्वर्ग का सुख भी उस वक्त आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप कहोगे, और पानी में अंदर घुसकर अगर कोई आपको पूछे आपको क्या चाहिए, उस वक्त ना आपको पैसा चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न घर चाहिए, न बच्चे चाहिए, न परिवार चाहिए, न कोई और वस्तु चाहिए, एक ही चीज चाहिए, उसका नाम है हवा। जब सब कुछ छोड़कर एक ही चीज मुझे चाहिए, उस पर जब ध्यान केंद्रित हो जाता है और वो विजन को जब वो व्यक्ति विजुअलाइज करने लगता है, सबसे पहले तो ये इच्छा प्रकट होने के मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं, और फिर उसके ही विचारों में रम जाना, यही ईश्वर कृपा का प्रतीक है। There is a saying that the subconscious mind has those ability to fulfill your dreams and wishes. Whatever you wish, it gets fulfilled. This power the subconscious mind carries. And there are people who doesn't believe in God, but they believe in their own powers, and they used to say this: whatever you think, whatever you wish, whatever you desire, it gets fulfilled. With your own efforts, there is no need for any God's grace or God's wish or God. There has been this saying. और बहुत सच बात है कि योगी लोग भी ऐसा कहते रहते हैं और ये कहानी हमेशा सुनाते रहते हैं कि एक बार एक आदमी सोते सोते स्वर्ग में पहुंच गया, और स्वर्ग में पहुंचकर उसकी जब आंखें खुली तो सब जगह खुशहाली खुशहाली रौनक, और फिर उसने एकदम इच्छा की कि मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अभी तो इच्छा की और भोजन हाजिर हो गया। फिर भरपेट उसने खाया, फिर उसने एकदम इच्छा की, अरे भोजन तो मुझे मिल गया, पानी मिल जाए, तुरंत पानी आ गया, पानी पी लिया। फिर इधर उधर उसकी दृष्टि जा रही थी, उसने सोचा, अरे यहाँ तो मैं अकेला हूँ, कोई भूत वूत आ जाए तो सचमुच भूत आ गए। भूत को देखकर उसके मन में हुआ, ये भूत मुझे मार डालेगा, तो भूत ने उसको मार डाला और वो मर गया। फिर पता चला कि वो कहाँ बैठा था, वो स्वर्ग के कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था। और कल्प वृक्ष वो एक ऐसा वृक्ष है कि जहां बैठकर आप जो कुछ भी सोचोगे वो उस समय उस वक्त हो जाएगा। तो ऐसा कहा गया इस दृष्टांत के माध्यम से कि व्यक्ति का जो स्वयं के अंदर रहा हुआ जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक कल्प वृक्ष से कम नहीं है। ये कल्प वृक्ष ऐसा है कि आप पॉजिटिव थॉट्स उसमें डालोगे कि नेगेटिव थॉट उसमें डालोगे, आप जैसा थॉट डालोगे, उसने डाला कि मुझे भोजन चाहिए, भोजन मिला, उसने डाला ये भूत मुझे मार डालेंगे तो मार दिया। Your subconscious mind works the way you give the thoughts, whether it is positive or negative. और कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस में नेगेटिव थॉट्स दे देते हैं। वो इंटेंशनल नहीं होता है, अनइंटेंशनली होता है, और फिर सचमुच में ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, कोई आपको ऐसा बोले, भगवान के दर्शन आपको करने हैं साक्षात, ए तो पॉसिबल नहीं। वो परमात्मा के दर्शन की सीढ़ी के ऊपर जब चढ़ने का शुभारंभ वो प्रथम सीढ़ी के ऊपर करता है, वही उसने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट दे दिया, ये तो पॉसिबल है। आपड़ा जेवा ने क्या भगवान का दर्शन पॉसिबल है, पहले से ही हमने नकार कर दिया।
तो यमुना जी की कृपा जब होती है, देखिए ये फोर्स कैसे आता है, आप समझिए बात को। अज्ञानी बुद्धि से हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे पुरुषार्थ से, मेरे एफर्ट से मैंने ये स्ट्रॉन्ग विश की ना, इसलिए देखो चमत्कार हो गया, मैंने पा लिया जो मैंने चाहा। एक बात आप और गंभीरता से चिंतन कीजिए, ये आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विश पैदा कहां से हुई? आपके अंदर ये फोर्स पैदा कहां से हुआ कि मुझे इसको पाना है, या मुझे वहां तक पहुंचना है, या मुझे ये कुछ इन्वेंट करना है? इतने सारे साइंटिस्ट हो गए, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सोच, और सोच के साथ एक आशा, और वो आशा के साथ एक पुरुषार्थ, भले वो पुरुषार्थ में उनको कितने ही असफलताएं मिली हो, लेकिन हारे नहीं, थके नहीं, वो फोर्स अंदर से आता गया, वो झरना बहता गया, बहता गया, बहता गया, बहता गया, और उनके अंदर एक लगन लग गई कि मुझे ये हासिल करना है, और वो हासिल हो गया, क्योंकि ईश्वर ने उसी को हासिल कराने के लिए उनका निर्माण किया था। इसलिए ईश्वर ने उनके अंदर बैठकर उनको वो दिशा दी, उनको वो पावर दिया, उनको वो एनर्जी दी, उनको वो सोच दी, और उनको वो लक्ष्य दिया जिनको